नमस्कार दोस्तों, आई एम आकाश। इसराइल और हमास के बीच एक सीज फायर हुआ है। इसका मतलब सिर्फ एक वॉर का ब्रेक नहीं है, ये दुनिया के ट्रेड और इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ी खबर है। आज हम समझेंगे कैसे एक छोटी सी जगह पर हुआ कॉन्फ्लिक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स, जॉब्स और प्राइसेस तक को इम्पैक्ट करता है। इसराइल हमास सीज फायर ऑफिशियली अनाउंस हुआ थर्सडे को और फ्राइडे से इम्प्लीमेंट हुआ। अग्रीमेंट के तहत हमास 20 हॉस्टेजेस रिलीज करेगा और इजराइल अपनी फोर्सेस कुछ एरियाज से विथड्रॉ करेगा और लगभग 2000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को भी रिलीज किया जाएगा। ये डील 24 महीने के कॉन्फ्लिक्ट के बाद आई है, जिसमें गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पीक पर था। सबसे पहले प्रॉब्लम समझिए। रेड सी और सुएज कैनाल ये दुनिया का शॉर्टकट है एशिया से यूरोप तक। 2023 यानी 2023 के एंड से यमन के हूती रेबल्स ने शिप्स पर अटैक करना शुरू किया। इस वजह से बड़े शिपिंग कंपनीज ने अपने शिप्स को घुमाकर अफ्रीका के नीचे से भेजना शुरू किया। ये रूट लंबा है, महंगा है और टाइम ज्यादा लगता है। रिजल्ट, फ्रेट रेट्स 3 गुना तक बढ़ गए। शिपिंग कंपनीज ने प्रॉफिट बनाया, लेकिन एक्सपोर्टर्स और बायर्स को नुकसान हुआ। इंडिया के एक्सपोर्ट्स का 90 to 95% फॉरेन शिप्स पर डिपेंड करता है। जब फ्रेट रेट्स बढ़े, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ लो मार्जिन प्रोडक्ट्स को, जैसे कपड़े, फुटवेयर, सी फूड और एग्रीकल्चर गुड्स। इनका प्रॉफिट मार्जिन पहले ही छोटा है। एक्स्ट्रा फ्रेट कॉस्ट ने उन्हें और वीक कर दिया। एक्सपोर्टर्स ने कहा कि शिपिंग कंपनीज ने उन्हें फोर्स किया हाई रेट्स देने के लिए। अब सीज फायर के बाद एक उम्मीद बनी है। अगर रेड सी रूट खुल जाता है तो फ्रेट रेट्स नीचे आएंगे और इंडिया के एक्सपोर्टर्स को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा। यूरोप और यूएस तक सामान भेजना फिर से सस्ता होगा, लेकिन एक कंडीशन है, हूतीज का रिएक्शन। अगर उन्होंने सीज फायर को रेस्पेक्ट नहीं किया तो शिपिंग कंपनीज रिस्क नहीं लेंगी। इस क्राइसिस ने एक और प्रोजेक्ट को स्पॉटलाइट में ला दिया, आईमेक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक नया रूट बनाएगा, इंडिया से गल्फ और गल्फ से यूरोप। ये सुएज से 40% फास्टर हो सकता है। ये प्रोजेक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड का जवाब भी है। सीज फायर के बाद शायद इस प्रोजेक्ट को नई स्पीड मिले। एक और बड़ी बात, इंडिया ने शिप बिल्डिंग पर फोकस करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने 69,725 करोड़ का पैकेज अप्रूव किया है। टारगेट है कि इंडिया अपने शिप्स बनाए और फॉरेन कैरियर्स पर कम डिपेंड करे। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया हर साल $75 बिलियन फॉरेन शिपिंग लाइंस को पे करता है। अगर हम अपने शिप्स बनाएंगे तो ये पैसा इंडिया के अंदर ही रहेगा। तो कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। शॉर्ट टर्म में क्या होगा? फ्रेट रेट्स नीचे आएंगे, ट्रांजिट टाइम कम होगा, एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आईमेक जैसे नए रूट्स इंडिया को और स्ट्रांग बनाएंगे। शिप बिल्डिंग से जॉब्स और इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इंडिया की ग्लोबल ट्रेड पोजीशन और पावरफुल होगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सीज फायर की नहीं है, ये कहानी है ग्लोबल पॉलिटिक्स और ट्रेड हमारे रोज के जीवन को कैसे टच करता है। इंडिया के लिए ये एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।